मैं कहना भूल गई, आप जो कथा सुन रहे हैं आज या जो 7 दिनों में सुनेंगे, मैं हर दिन आपसे पूछूंगी कथा आरंभ करने से पहले कि पिछले दिन कौन कौन सी कथाएं हुई। और जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं सारी कथाओं के बारे में, नाम ही चाहे केवल, जैसे अभी मैंने आपको कौन सी कथा सुनाई, सुखदेव जी के अवतार की कथा, तो आप बस कहेंगे सुखदेव जी के अवतार की कथा हुई। वैसे एक एक कथा का आप नाम बताएंगे मुझे। जब तक सारी कथाओं के नाम नहीं बताओगे तब तक उस दिन की कथा आरंभ नहीं होगी। तो आप ध्यान से कथा सुनिए। कल आपको मुझे बताना है क्या क्या कथाएं हुई है आज। तो नैमिषारण्य वन में 88,000 ऋषिगण बैठे हैं। शौनकादि ऋषि, उन्हें कथा सुना रहे हैं सूत जी महाराज। ऋषिगण उनसे पूछते हैं, महाराज हम सभी अज्ञानी हैं और आपके अंदर एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। हमें बताएं कि कलयुग में, कलयुग यानी अभी जो समय चल रहा है, जब जीव कई प्रकार के रोगों से पीड़ित होगा, मोह माया से लिप्त होगा, आपको याद करने के लिए उसके पास समय ही नहीं होगा, ऐसे में उसका कल्याण कैसे? ऋषिगण कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विदवंश कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, मम कर्ण रसायनम। ऐसे में उसका कल्याण कैसे हो? सूत जी कहते हैं कि काल सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है, सबकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा कोई आए जो कहेगा कि वो मरेगा नहीं। एक बच्चा जन्म लेता है, वो बड़ा होगा कि नहीं पता नहीं, संदेह है, कितनी उम्र है, क्या है, नहीं पता। वो पढ़ाई करेगा कि नहीं संदेह है, उसकी शादी होगी कि नहीं संदेह है, बच्चे होंगे कि नहीं संदेह है, पर वो मरेगा कि नहीं इसमें कोई संदेह नहीं। जन्म लिया है तो मरना निश्चित है। तो काल सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है, सबकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन ऐसे में जैसे जंगल में बहुत से जानवर पशु होते हैं, अचानक सिंह की गर्जना हो, सब भाग चले जाते हैं, वैसे कलयुग में जो मोह माया रूपी जीव जंतु है, उसमें श्रीमद् भागवत कथा सिंह रूपी गर्जना करती है और जीव को इस मोह माया से दूर भगवान की ओर लेकर जाती है। महाराज हम कई बार कहते हैं कि घर के जो कई बच्चे हो जो बहुत शैतान हो, भाई इन्हें कोई सीख दीजिए या इसे कथा में लेकर आएंगे तो बड़ा बदमाश है, ये थोड़ा इंसान तो बनेगा, मानवता तो आएगी इसमें। पर ये कथा ऐसी है, इस कथा को सुनने से दानव मानव क्या, मानव देवता बन जाता है। ये ऐसी कथा है। दानव तो मानव बनेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर मानव देवता बन जाएगा। ये ऐसी कथा है। इस कथा को अगर ध्यान से सुन ले तो सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। तो महाराज श्रीमद् भागवत कथा कलयुग में जीव का कल्याण करती है। पर यह कथा इतनी साधारण भी नहीं।
सूत जी कहते हैं कि जन्म जन्मांतरे भवित पुण्यम, जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं, एक साथ उदय होते हैं, तब जाकर इस कथा को मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य मिलता है। सूत जी कहते जब शुकदेव जी कथा राजा परीक्षित को सुनाना आरंभ करने वाले थे, तब स्वर्ग लोक से देवता अमृत कलश लेकर आते हैं। आकर शुकदेव जी से कहते हैं कि आप ये अमृत कलश राजा परीक्षित को दे दे, उसे अमृत पिला दे, इससे तक्षक के डसने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन आप ये कथा, अमृत रूपी कथा, हम देवताओं को स्वर्गलोक में सुनाएं। तब शुकदेव जी मन में विचार करते हैं कि ये देवताओं के पास तो बहुत से साधन हैं कल्याण करने के, जो भगवान के आसपास ही रहते हैं, पर जो कलयुग में जीव होंगे उनके पास कोई साधन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तप वे कर नहीं पाएंगे। यहां कितने जो तपस्या करने को तैयार है, हाथ उठाना। हाथ उठाने में सब बड़ी जल्दी हाथ उठा रहे हैं। 2 दिन भी पहाड़ों में कोई रह नहीं पाएगा, और ठंड आ गई तो बिल्कुल ही नहीं रह पाएगा। चलिए फिर भी मैं पकड़ती हूं यहां पर ऐसे 10 जिन्होंने हाथ उठाए कि वो तपस्या कर सकते हैं। बाकी हाथ जोड़ रहे हैं। तो सूत जी ने यही कहा, शुकदेव जी ने भी यही सोचा कि तप वे कर नहीं पाएंगे, मोह माया वे छोड़ नहीं पाएंगे, तो वो करे क्या? भक्ति, केवल भक्ति। कलयुग केवल नाम आधारा। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि कलयुग के भक्त यही कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं। घर बार हमसे छोड़ा नहीं जाएगा। कोई छोड़ सकता है यहां पर, मैंने नहीं छोड़ा, आपसे छोड़ सकता है, कोई नहीं छोड़ सकता। वो ठाकुर जी के बहुत अलग ही भक्त होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गृहस्थ को ठाकुर जी नहीं मिले आज तक। जो ठाकुर जी के साक्षात दर्शन गोपियों ने किए, वो किसी ने नहीं किए, है कि नहीं? तो महाराज, ये कथा कलयुग में जो भक्त होंगे उन्हें भगवान की ओर लेकर जाएगी। तो शुकदेव जी कहते हैं कि सिर्फ यही कथा कलयुग में जीव का कल्याण कर सकती है। तो अमृत कलश को वे लौटा देते हैं। ब्रह्मा जी ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी क्या बात है इस कथा में। तो उन्होंने एक पलड़े पे श्रीमद् भागवत को रखा, एक पलड़े पे जितने भी ग्रंथ है, पुराण है, वेद है, उपनिषद है, उन सबको रखा गया। फिर भी श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी था। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये है इसकी महिमा। तो महाराज, अब शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि पहली बार ये कथा कहां हुई, किसने किससे कही? सूत जी कहते हैं पहली बार ये कथा सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कही। क्यों कही? मैं इतिहास दोहराता हूं। एक बार नारद जी, उन्होंने पृथ्वी की बहुत तारीफ सुन रखी थी। राजा हरिश्चंद्र, सती सावित्री, बड़े बड़े भक्त थे यहां पर। तो वे पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए आते, पर आकर उन्होंने क्या देखा? सब कुछ विपरीत। कैसे तैसे वे वृंदावन पहुंचते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वहां पर उनकी भेंट। सनकादि ऋषि कौन थे? ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, जिन्हें एक साथ सनकादि ऋषि कहते हैं। उनसे हुई। अब सनकादि ऋषि देख रहे हैं कि नारद जी के चेहरे पर चिंता के भाव है, दुखी है, चिंतित है।
जो हर वक्त भगवान का नाम लेता हो, नारायण नारायण करता हो, भगवान के पास रहते हो, उन्हें कैसी चिंता। सनकादिक ऋषि पूछते हैं तो नारद जी ने कहा कि पृथ्वी की तारीफ सुनकर मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने आया, पर यहां विपरीत ही दृश्य मैंने देखा। जीव केवल धन कमाने में लगा हुआ है। प्रेम, दया, सेवा, ये सारी भावनाएं उसमें खत्म हो चुकी है। दया तो बिल्कुल नहीं है। सामने सामने गलत कार्य होता देख वो वहां से आंखें बंद कर कर चला जाता है। ऐसा होता है महाराज, हम खुद देखते हैं आजकल न्यूज चैनलों में। मदद करना तो दूर, हम वहां खड़े होकर उस हादसे का वीडियो बनाने लगते हैं। क्यों बनाने लगते हैं? क्योंकि दया नहीं है। दया होगी तो गलत होते हुए देख नहीं पाएंगे, तुरंत सहायता करने जाएंगे। दया नहीं है, चले जाते हैं मुंह फेर कर। तो नारद जी ने कहा ये सारी भावनाएं खत्म हो चुकी है। घर घर में कलह हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है, बेटियों की हत्या की जा रही है, उनके साथ गलत कार्य किए जा रहे हैं। और ये कम था कि ये देखते देखते मैं वृंदावन की ओर गया। यमुना नदी के तट पर मैंने देखा एक बड़ी ही सुंदर स्त्री सिंहासन पर बैठी हुई है, रो रही है। नीचे दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, अचेतन अवस्था में, ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं, माने अंतिम सांसें ले रहे हैं। आसपास लोग खड़े हैं, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। पर महाराज जो हम सब जानते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, वे महिलाओं के पास नहीं जाते हैं जल्दी से। तो नारद जी वहां से जाने लगे तो उस स्त्री ने नारद जी को आवाज लगाई। स्त्री ने आवाज नारद जी से कहा, भो भो साधु शरणं तिष्ठ, मत चिंता मापहि नाशा, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा धर्म परम। वो स्त्री कहती है, हे नारद जी जरा ठहरिए। आप जैसे संतों के केवल दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, मेरी चिंता का नाश करें। नारद जी ने कहा, आप कौन हैं? उसने कहा, मेरा नाम भक्ति है। क्या है? जोर से कहिए। भक्ति है। ये दो पुरुष कौन है? ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा, मुझे विस्तार में बताएं क्या हुआ है। भक्ति ने कहा, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, दक्षिण भारत में। कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, वहां मैंने यौवन अवस्था प्राप्त की। पर गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। अब वृंदावन आकर मेरी यौवन अवस्था तो मैंने प्राप्त कर ली, पर मेरे जो दो पुत्र हैं ये अभी तक वृद्ध हैं। अब भक्ति ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ? क्योंकि उस समय दक्षिण भारत में बड़े बड़े संत हुए, ऐसे संत जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा जीवन भक्ति के प्रचार और प्रसार में लगा दिया। इसीलिए वहां भक्ति का जन्म हुआ। कर्नाटक में परिपालन हुआ, जहां विचार शुद्ध हो वहां भक्ति यौवन अवस्था प्राप्त करती है। आज भी कर्नाटक में कितने भक्त हैं जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। आचार विचार जहां शुद्ध हो वहां भक्ति यौवन अवस्था प्राप्त करती है। पर गुजरात आते आते भक्ति वृद्ध हो गई। क्यों? उस समय गुजरात में बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी भक्त को देख लेते, भक्त छोड़िए, किसी के सर पे टीका लगा देख लेते ना,
तो सारे गांव के लोग लग जाते उसे गांव से बाहर निकालने, इसे बाहर निकालो। ऐसे भक्त चाहिए ही नहीं हमें। ऐसी अवस्था थी। और उस समय भी महाराज संस्कृत के पंडित हुए थे बड़े बड़े, तो उन्होंने भक्ति विरोधी श्लोक कर डाले। भक्ति के विरोध में कहते हैं कि काष्ठ कंठी मृग तिलकी, कि जो तुलसी की माला पहनते हो, सर पर टीका लगाते हो, काष्ठ कंठी मृग तिलकी पाखंडी ना संशय, ये पाखंडियों के लक्षण है। जो टीका लगाए, तुलसी की माला पहने, वो पाखंडियों के लक्षण है। तो काष्ठ कंठी मृग तिलकी पाखंडी ना संशय, और मूर्खा नाम लक्षणम चैते ही तप मुद्रा धरोमिता। ये सारे जो कार्य करे, भक्ति करे, भगवान में लगे ना, ये सब मूर्खों के लक्षण है। समझ लेना वो महामूर्ख है। महाराज तुलसी की माला का महत्व, रसखान जी को यहां आप जानते, कितने भक्त जानते हैं रसखान जी को? बड़े कम भक्त जानते हैं महाराज। अच्छा, उनकी कथा कितने जानते हैं? आइए पहले मैं आपको उनकी कथा सुनाती हूं। भक्तों का चरित्र सुनना चाहिए। भक्त जैसे ज्ञानी के पास कोई रहे तो ज्ञान मिलता है कि नहीं? कलाकार के साथ रहो तो कला मिलती है। कोई अच्छा कलाकार हमारे साथ हो, जो अच्छा गाता हो या अच्छा नृत्य करता हो या सुंदर चित्र बनाता हो, उसके साथ ज्यादा रहेंगे तो थोड़ी कला हमें भी मिलती है। तो ज्ञानी के पास रहो, ज्ञान मिलता है। कलाकार के साथ रहो, कला मिलती है। अहंकारी के साथ रहो, अहंकार मिलता है। वैसे ही भक्तों का चरित्र सुनने से भक्ति मिलती है। तो महाराज आइए रसखान जी के बारे में जानते हैं। नाम से आप समझ गए हैं कि वो कौन है? रसखान। यहां जितने भाई होंगे आप सब समझेंगे, आप सबकी एक आदत होती है। ज्यादातर जो भाई बंधु होते हैं, पुरुष होते हैं, उनकी आदत होती है कि वे काम से जब घर लौटते हैं या काम पे जाने से पहले कोई ना कोई पान की दुकान पे या कोई भी ऐसी जगह जहां सब मित्र एकत्रित होए, बातचीत हो, थोड़ी दिन की थकान मिटे और फिर अपने घर जाते हैं। तो रसखान जी एक पान की दुकान पर जाते थे। काम पे जाने से पहले पान खाते, फिर काम के लिए निकलते। अब महाराज रोज की तरह उस दिन भी वे आए। अब आज पान वाले ने अपनी दुकान थोड़ी ठीक ठाक की थी, नई बनाई थी, तो उसने अपनी दुकान पर ठाकुर जी के एक बाल रूप की तस्वीर लगाई। बाल रूप यानी छोटे से ठाकुर जी, लड्डू गोपाल। तो बाल रूप की तस्वीर लगाई। रसखान जी आते हैं, अब दुकान देख रहे हैं, नई बनी है, बड़ी सुंदर लग रही है। उसे पान बनाने को भी कहते हैं। अचानक ध्यान उस तस्वीर पर पड़ता है। इतना सुंदर बालक, ये मोर मुकुट, घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, इतना प्यारा चेहरा, मासूम सा चेहरा। देखते देखते नजर पैरों पर पड़ती है। अरे इतना कोमल सा बालक लग रहा है, इसके माता पिता ने इसके पैरों में जूतियां नहीं पहनाई। उस पान वाले से कहते, अरे सुनो, इसके माता पिता से कहना इसके पैरों में जूतियां पहना दे। छोटा सा बालक है, बच्चों की तो आदत होती है भागने दौड़ करने की। अरे ये जमीन पर पैर रखेगा, इसके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे। अब सुबह सुबह का समय था, बोनी हुई नहीं थी ठीक से, माथा चल नहीं रहा था पान वाले का। उसने कहा इतना ही है तो तुम ही बनाकर ले आओ। पान वाले वहां से, रसखान जी वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उसी पान की दुकान पर वापस आते हैं, हाथ में दो छोटी छोटी जूतियां लेकर। आकर कहते, अरे सुनो, मैं जूतियां लेकर आ गया।
और तुम नहीं जा सकते ना, मुझे बता दो वो बालक कहाँ रहता है, मैं उसे दे आऊंगा। उसने कहा ये बालक वृंदावन में रहता है, इसका नाम श्याम है और मुझे ज्यादा नहीं पता, जाओ ढूंढ लो। अब रसखान जी हर जगह ढूंढ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं ये श्याम कहां मिलेगा। बताओ कहां मिलेंगे श्याम, बताओ बताओ कहां मिलेंगे श्याम, बताओ। चरण पादुका लेकर सबसे हो, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहां मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहां मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे हो, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहां मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहां मिलेंगे श्याम, बताओ। कहाँ मिलेंगे और श्याम। मीठी मीठी तालियां एक साथ। अब महाराज गांव के बहुत से लोग आते हैं, देखते हैं, उन्हें पूछते हैं किससे ढूंढ रहे हो। अरे श्याम नाम का बालक है, कैसा दिखता है, कैसा दिखता है। रसखान जी कहते हैं वो नन्हा सा बालक है, सांवरी सी सूरत है, वो नन्हा सा बालक है, सांवरी सी सूरत है। बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है। नैना उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, नैना उसके गजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे। बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है दिल को, ओ घायल कर देती है दिल को। उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ। कहाँ मिलेंगे श्याम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
अब सबसे पूछते हैं, कई जन बता भी देते हैं, पर नाम अलग कहते हैं कि भाई बाके बिहारी है यहाँ पर, तो जैसा बता रहे हो वैसे तो सिर्फ बाके बिहारी और कोई नहीं। बोले नहीं नहीं, उस बच्चे का नाम श्याम है, तुम किसी और बालक की बात कर रहे हो। फिर एक सज्जन वहां आते हैं, आकर पूछते हैं, अरे मुझे बताओ किसे ढूंढ रहे हो। पूरा हुलिया बताते हैं। छोटा सा बालक है, सावली सूरत है, मोर मुकुट पहनता है, घुंघराले बाल है। तो वो सज्जन उनसे क्या कहते हैं, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है। समझ में आया जिसका पता तो पूछ रहा है वो बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है वो बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। अरे नहीं नहीं, उसका नाम श्याम है, उस बालक का नाम श्याम है। तो वो सज्जन कहते हैं, कहीं वो श्याम कहाता, कहीं पर कृष्ण मुरारी। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं पर कृष्ण मुरारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके हो, नाम हजारों ही है उसके। कहीं है जग में धाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे, बताओ कहाँ मिलेंगे। और ये तालियां जोरदार। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की। अब महाराज रसखान जी को वो मंदिर तक पहुंचा देते हैं, उसके बाद वे चले जाते हैं। अब रसखान जी अंदर जाने ही वाले हैं कि एक पंडित जी आते हैं बाहर, कहते अरे 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 कहाँ चले जा रहे हो, तुम अंदर नहीं आ सकते। रसखान जी ने कहा मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे एक बार जाने दीजिए, मैं फिर नहीं आऊंगा, तुरंत बाहर आ जाऊंगा, मुझे बहुत जरूरी काम है। पंडित जी ने कहा नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। रसखान जी उनसे प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं, मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। पर जाने नहीं दिया जाता, सीढ़ी पर ही बैठ जाते हैं। क्या सोचते हुए, क्या कहते हुए, सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा। सीढ़ियों पे मंदिर पर
डाल कर अपना डेरा। कभी तो घर के बाहर ये हो शाम आएगा मेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही हो, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की। श्री राधे। अब पूरी रात बीत जाती है, सुबह होने वाली है। अचानक एक आहट होती है, एक आवाज आती है। इधर उधर देखने लगते हैं पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई। तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, कभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। कभी वो दाएं देखे, कभी वो बाएं देखे, कभी वो दाएं देखे, कभी वो बाएं देखे। वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए। वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए। जो कि नजर तो चरणों में ही हो, खुली नजर तो चरणों में ही। बैठा नन्हा शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। राधे।
महाराज उन्हें गोद में उठा लेते हैं, चरण पादुका पहनाने लगते हैं कि जैसे ही नजरें चरणों पर पड़ती है कितने ही कांटे छाले लहूलुहान। रसखान जी ने कहा मैंने पहले ही कहा था ये बच्चा जमीन पर पैर रखेगा और इसके पैर में कांटे चुभ जाएंगे। अरे पहले ही बता देते, तुम यहाँ रहते हो, मैं कब का आ जाता, तुम्हारे पास आता, मैं तुम्हें चलकर नहीं आना पड़ता मेरे पास। रसखान जी क्या कहते हैं, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास मैं आता, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पाँव में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा, न पाँव में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। अब सुनिए, अब ठाकुर जी जवाब दे रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं, छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया, छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया, उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया, उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया। ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे जिस रूप से भजता है मैं उसे उसी रूप में दर्शन देता हूँ। द्रौपदी जी के समय बाद में द्रौपदी जी ने पूछा था उनसे कि आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी। भगवान ने कहा, तुमने क्या कहा? तुम कहती है कृष्ण मुझे बचाओ, मैं तुरंत आ जाता, मैं पीछे ही खड़ा था तुम्हारे। तुमने क्या कहा? द्रौपदी जी ने क्या कहा? हे द्वारिकाधीश मुझे बचाओ, हे द्वारिका के नाथ मुझे बचाओ, मुझे द्वारिका होकर आना पड़ा, इसीलिए इतनी देर हो गई। तो रसखान जी से कहते कि तुमने किस रूप के दर्शन चाहते थे? तुम बाल रूप के। बाल लीलाएं मैंने कहाँ की थी? ठाकुर जी ने बाल लीलाएं कहाँ करी? हाँ, गोकुल में। और रसखान जी कहाँ बैठे हैं? वृंदावन में। और तुमने दर्शन भी उस रूप के किए जिसमें मैंने जूतियां नहीं पहनी। तो गोकुल से वृंदावन मुझे चल कर आना पड़ा, इसलिए मेरे पैरों में कांटे चुभ गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो ठाकुर जी यही कहते हैं, छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया, छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया, उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया, उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया। गोकुल से मैं चल कर आया हो, गोकुल से मैं चल कर आया, तेरे लिए ब्रजधाम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। तालियां एक साथ महाराज। ठाकुर जी आपके लिए चल कर आ सकते हैं, आप तालियां नहीं बजा सकते।
महाराज, ठाकुर जी की ऐसी बातें, छोटा सा बालक इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कौन नहीं समझेगा। रसखान जी कहते हैं, शाम की बातें सुनकर कवि वो हुआ दीवाना। शाम की बातें सुनकर कवि वो हुआ दीवाना। कहा बस मुझको दे दे तेरे चरणों में ठिकाना। कहा बस मुझको दे दे तेरे चरणों में ठिकाना। तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है। तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है। लिखूंगा पद तेरे ही आज ये ठान लिया है। लिखूंगा पद तेरे ही आज ये ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा सोनू। श्याम प्रेम रस बरसा सोनू। खान बनारस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। जन पादुका लेकर सबसे हो। जन पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। 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 बोलिए भक्त और भगवान की। आइए महाराज, भक्त का चरित्र सुना है, भक्त की बात हो रही है तो भक्तों का नाम भी आ जाए। कथा के बीच जिन भक्तों ने दान किया है, स्थानीय भक्त जो बैठे हैं वो भी दान कर रहे हैं, या जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं वो भी फोन कर कर दान कर रहे हैं। तो जिन्होंने दान किया है उनके नाम, फिर आगे की कथा, कल की कथा का समय, सब कुछ। तो आप सभी से निवेदन है शांति से अपने स्थान पर कुछ देर और बैठे रहें, फिर आगे की कथा। और देखिए महाराज, हम जब कथा में आते हैं ना तो कथा का पुण्य मिलता है, भागवत जी सुनने का पुण्य मिलता है कि नहीं। यहाँ भी देखिए स्वार्थ के लिए आए हैं कि पुण्य मिलेगा, तो पुण्य तभी मिलता है जब शुरुआत में आओ और आरती कर कर जाओ। तो सभी से निवेदन है सब शांति से बैठे रहे, कुछ देर की और कथा, फिर आरती, आरती कर कर अपने अपने घर जाए। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके। बोले नरसिंह माता की, सांवरिया सेठ की। आप सभी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का यहाँ आज पांडाल परिसर में बैठ करके आनंद ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप यहाँ आनंद ले रहे हैं, लेकिन घर बैठे टीवी चैनल के माध्यम से सत्संग चैनल पर जो भी दानवीर भामाशाह अपने घर बैठे इस कथा का आनंद ले रहे हैं, वो इस कथा के साथ साथ में सेवा गंगा का भी लाभ ले रहे हैं। और नारायण सेवा संस्थान में जो दीन अपाहिज दिव्यांग भाई बहन घिसटते रेंगते चारों हाथ पांव से चलकर वहां आते हैं, उनके मासूम चेहरे पर उदासी लाने का काम भी कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि औरों के हित जो हंसता है, औरों के हित जो रोता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है, प्रत्येक कर्म ही गीता है। तो ऐसे ही दानवीर भामाशाहों ने अपने दान नाम की घोषणा यहाँ करवा रहे हैं, तो मैं उनके नाम की घोषणा करूंगा, आप सभी ताली बजाएंगे उनको प्रेरित करने के लिए। सुरक्षा जी शर्मा न्यू दिल्ली से दवाई के लिए सहयोग राशि भेज रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बलदेव राज जी सचदेवा दिल्ली से 11,000 रुपए की सहयोग राशि भेज रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मला देवी जी श्री गंगानगर से एक बच्चे के धर्म माता पिता बनते हुए 5100 रुपए की सहयोग राशि भेज रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्त दान प्रतापगढ़ से 13,000 रुपए की सहयोग राशि भेज रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
पदम जी सोलंकी साहब दिल्ली से एक बच्चे के धर्म माता पिता बनते हुए 5,000 रुपए की सहयोग राशि भेज रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य जी मुखिया साहब जालंधर पंजाब से हैं और 5 बच्चों के ऑपरेशन के लिए 21,000 रुपए की सहयोग राशि भेज रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण जी मुखिया साहब जालंधर से दवाई के लिए सहयोग राशि भेज रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। छोटे लाल जी जायसवाल साहब वाराणसी से भोजन के लिए सहयोग राशि भेज रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। किशन लाल जी पेड़ीवाल साहब कोलकाता से दवाई के लिए सहयोग प्रेषित कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। पवन कुमार जी दुबे मथुरा उत्तर प्रदेश से हैं और 2 बच्चों के धर्म माता पिता बनते हुए 9,500 रुपए की सहयोग राशि भेज रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसी तरह से आप भी अपने दान की घोषणा अगर आप करना चाहें, टीवी स्क्रीन पर नारायण सेवा संस्थान के नंबर बार बार फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर फोन करके अपने दान एवं नाम की घोषणा करवा सकते हैं। कथा का आज प्रथम दिवस है और कथा दिनांक 28 तारीख तक कथा चलेगी। आप इस दौरान नवरात्रि में 701 कन्याओं के पूजन नारायण सेवा संस्थान में होगा और उनकी एक साथ सर्जरी वहां की जाएगी। उन कन्याओं के धर्म माता पिता बनते हुए 1 कन्या, 2 कन्या, 5 कन्या, 10 कन्या, 51 कन्याओं के आप धर्म माता पिता बनकर यह सहयोग आप कर सकते हैं और पुण्य का लाभ उठा सकते हैं। आइए अब मैं आपको ले चलता हूं श्रीमान ब्रजेश जी शर्मा। ब्रजेश जी शर्मा हमारे बीच में है, मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ। मैं आमंत्रित करूंगा आज की आरती के लिए कोटा उत्तर के लोकप्रिय विधायक प्रहलाद जी गुंजल, श्रीलाल जी गुंजल और दया